सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। कहा, किसानों को किसी ने लाठी या गोली नहीं मारी। मरने वाले किसानों की शहादत बताने को लेकर जिस तरीके से मांग उठ रही कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, उस पर उन्होंने कहा कि मरने वाले किसानों को शहीद का दर्जा नहीं देना चाहिए। कोई हार्ट अटैक से मरा है तो कोई बीमारी से मरा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इन कानूनों को रद्द करने से किसानों का नुकसान होगा और पीएम मोदी ने राजनीतिक कारणों से ये कानून वापस नहीं लिए। किसान अब मंडियों का गुलाम रहेगा, व्यापारियों का गुलाम रहेगा। इससे पहले भी बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा इसी तरीके से किसान आंदोलन, किसानों को लेकर विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में रहे थे। उनका जमकर विरोध किया गया था और नारनौंद में जब उनका विरोध हुआ, ये उनके पुराने विवादित बयानों को लेकर किया गया था। एक बार फिर से जब प्रधानमंत्री ऐलान कर चुके हैं कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे, रामचंद्र जांगड़ा ने विवादित बयान दिया है। पूरी बात को स्पष्ट कर चुके हैं और बड़े भरे मन से और भारी मन से उन्होंने ये बात कही है कि हमारी तपस्या में कोई कमी रही होगी कि हम कुछ किसानों को इस बात को नहीं समझा पाए। और उन्होंने पूरी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि हमें जो शीतकालीन सत्र आने वाला है इसी महीने के आखिर में, इसी में इसको रिपील के लिए हम पूरी प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। तो इतनी बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने जो अपने मुंह से कह दिया कि अब हम मौजूदा सत्र में ही रिपील का लाके और इसको वापस लेने की प्रक्रिया को पूरी कर देंगे, तो उसके ऊपर विश्वास करने का कोई कारण नहीं बनता है। किसान संगठनों को अपने देश के प्रधानमंत्री का मान रखना चाहिए, उनकी बात का मान रखना चाहिए। और कोई सत्र कोई दूर नहीं है, 5-7 दिन का समय बाकी है, कोई ज़्यादा दूर नहीं। 29 तारीख से सत्र स्टार्ट हो रहा है। अगर ज़्यादा दूर हो तो फिर भी आदमी समझे पता नहीं इतने दिनों तक क्या होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ अब ये जिद छोड़ देनी चाहिए। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कांग्रेस पर तंज कसा। एक आंदोलन पहले भी हुआ था, ये अनिल विज की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई। संपूर्ण क्रांति देश में सत्तारूढ़ पार्टी थी कांग्रेस। सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। सबको उनकी बात का सम्मान करना चाहिए। इस तरीके से बयानबाजी कर अनिल विज कांग्रेस पर तंज कस रहे थे। कृषि कानूनों को लेकर एक आंदोलन अब हुआ है। पीएम ने आदर के साथ कानून वापस देने की घोषणा की। ऐसा करने से नरेंद्र मोदी जी का कद आज और बढ़ गया। ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। एक आंदोलन पहले भी हुआ था। देश में सत्तारूढ़ पार्टी थी कांग्रेस, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने लोगों की बात मानने की बजाय 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाकर सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था। एक आंदोलन अब हुआ है किसानों का। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने बहुत आदरपूर्वक तीनों बिलों को वापस लेने की घोषणा कर दी। ये बच्चा कांग्रेस के राहुल और प्रियंका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बिल वापस करने की घोषणा के बाद चहक रहे हैं, उनको पहले अपने खानदान का और अपनी पार्टी का इतिहास जानना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने जो ऐलान किया देरी से लिया गया फैसला है। ये जीत किसान और मजदूर की जीत है। एक लंबा संघर्ष किया है। मैंने अपनी जिंदगी में इससे लंबा आंदोलन नहीं देखा। उन्होंने कहा, ये किसान खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। मैं प्राइवेट मंडियों के विरोध में नहीं हूं। अगर पहले फैसला ले लेते तो इतना नुकसान नहीं होता। प्राइवेट मंडी में भी एमएसपी लागू होना चाहिए। आपको बता दें कि भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कानूनों को वापस देने का ऐलान कर दिया हो, बावजूद इसके किसान और किसान नेता इस मांग पर अड़े हुए हैं कि एमएसपी का कानून पास होना चाहिए। इसके अलावा जो बिजली संशोधन बिल है उसको भी सरकार वापस ले। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जहां इस फैसले को लेकर प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया, कहा कि पीएम मोदी ने जो ऐलान किया देरी से लिया गया फैसला है। ये जीत किसान और मजदूर की
जीत है। एक लंबा संघर्ष किया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्राइवेट मंडी के विरोध में नहीं हूं। इसके साथ ही एमएसपी को भी लागू करना चाहिए और प्राइवेट मंडियों में भी इसे लागू करना चाहिए। कल जो प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया उसके बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ, इट इज़ बेटर टू बी लेट देन नेवर। ये पहले फैसला आ जाता तो इतना नुकसान नहीं होता। कहता है ना, देरी की पर थोड़ी देरी की। उस बात का तो प्रधानमंत्री जी का किसानों ने भी और ऑर्गेनाइजेशन ने भी और भी कहा है, उनको धन्यवाद किया है। लेकिन असली मुबारकबाद और जीत किसान और मजदूर की है, जो इतना लंबा संघर्ष 1 साल तक कम से कम मैंने अपने जीवन में मैंने नहीं देखा। होते हैं, आंदोलन भी चलते हैं, संघर्ष भी चलते हैं, लेकिन जितना लंबा ये चला है किसानों का और मजदूरों का, इतना अपने जीवन में देखा, तो उनको मेरी मुबारकबाद है। प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनकी ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सोनीपत से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो प्रदेश सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ऊंचे ऊंचे आग के अंगारे, तस्वीरें सोनीपत के नस्ल एरिया